नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोगिर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो बनाने का वो है एक लेटेस्ट जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसके बारे में जानने के बाद आपको पता लगेगा कि वाकई ये भी एक ग्राउंड डाइवोर्स का हो सकता है, क्योंकि काफी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होता है। तो आज मैं आपको वही डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल में कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि पहले जो है वो अतुल और अब बाद में मानव, यानी कि ऐसी महिला कभी भी घर आपका नहीं बसा सकती है। अब वो कैसी महिला है वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, यानी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, तो आपको उसका भी मैंने लिंक नीचे इसी वीडियो पे दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उसको फॉलो करें, ताकि लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट जजमेंट जो भी आपको आता है वो मैं आपको वहीं पर शेयर करूंगा और वहीं से आप अपने किसी भी जजमेंट की कॉपी हो आप निकालकर अपने केस में लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए लेटेस्ट जानकारी थी। बहरहाल बात करते हैं इसी जजमेंट की जो कि मैं आज बताना चाहूंगा। इस जजमेंट का नाम है डॉली रानी वर्सेस मोहित कुमार चंचल। ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि 2024 का है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और 2024 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में क्या बताया गया है, पहले थोड़ा मैं फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे इसकी डिटेल बताऊंगा। जिस प्रकार से पति पत्नी का शादी होती है उसी प्रकार से इनकी भी शादी हुई, लेकिन शादी जो है इनकी कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज हुई और मैरिज होने के बाद इनका बीच में डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने जो है उसके ऊपर, पति के ऊपर तीन मुकदमे दर्ज करा दिए। अब वो मुकदमे कौन कौन से थे? सबसे पहला दहेज का मुकदमा, दूसरा घरेलू हिंसा का और तीसरा मेंटेनेंस का। ये तीनों मुकदमे पत्नी ने अपने पति के ऊपर दर्ज करवा दिए। जैसे ही दर्ज करवाए, दर्ज कराने के बाद जो है पति बहुत ज्यादा विचलित हो गया और उसने जो है पत्नी के ऊपर तलाक का मुकदमा फाइल कर दिया। तलाक का मुकदमा फाइल कर दी। देखिए, मैं हर बार इसी बात को बोलता रहता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि जहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, यानी कि पति पत्नी में झगड़ा शुरू होता है, वहां पर मुकदमे शुरू होते हैं। और जब मुकदमा शुरू होते हैं तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, 1% चांस बचता है जहां पर पति पत्नी का परिवार दोबारा बस जाए, वरना 99% चांसेस यही है कि वो परिवार खत्म। यानी कि इस जीवन में आप इस समय पर जो है वो इतना परेशान कर हो जाएगा पति आपका कि वो स्वयं आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और पत्नी मजबूर कर देती है। अगर आपको अपनी परिवार, एक छोटी सी मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा आपके लिए, अगर आपको अपना परिवार बसाना है, उसी पति के साथ रहना है, तो कानून का सहारा मत लीजिए। आप जितना हो सकता है उतना अपने आप को कंट्रोल करिए, अपनी जुबान पर कंट्रोल करिए, अपने संस्कारों पर कंट्रोल करिए, पति के साथ रहिए, पति का साथ बिल्कुल मत छोड़िए, मायके बिल्कुल मत जाइए। मायके 1 साल 2 साल नहीं जाओगे, कोई नुकसान भारी नहीं हो जाएगा आपका, लेकिन पति के साथ रहिए। उसको प्रेम चाहिए, आपको प्रेम देना है, ये मैं कहता हूं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा मुकदमे भागते फटाफट जाएंगे कोर्ट और मुकदमा डाल आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस मुकदमे का परिणाम क्या होगा। आपको परिणाम देखना है। तलाक का मुकदमा कब आता है? जब पति इतना विचलित परेशान हो जाता है कि जब दुनिया, मतलब उसे लगता है कि अब समस्या सुधरेगी नहीं, इस महिला को त्यागना ही भलाई है, तब वो तलाक का मुकदमा डालता है। बहरहाल बात करते हैं कि इस जजमेंट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, डॉली रानी वाली के बारे में। इसमें क्या हुआ? इसमें भी इसी तरीके से कि भाई पत्नी ने 3 मुकदमे डाल दिए, पत्नी ने 3 मुकदमे डाले, पति ने फिर उसकी तरफ से अपनी तरफ से तलाक का मुकदमा डाल दिया। तलाक का मुकदमा इतना, मतलब पेंडेंसी हो जाती है ना कि लोअर कोर्ट में तलाक एकदम से आसानी से नहीं मिलता। आज तलाक डाला आपने तो कई साल तलाक का मुकदमा चलेगा, क्योंकि कोर्ट ये चाहती है कि तलाक का मुकदमा भी, मतलब तलाक इनका ना हो, घर बस जाए। हर समय हर व्यक्ति यही चाहता है पॉजिटिव कि भाई इन दोनों को समझा बुझाकर किसी प्रकार से दोनों को एक साथ रखा जाए। लेकिन समस्या जब विकट हो जाती है तो फिर नहीं रहा जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति, क्योंकि आजकल फटाफट आदमी आत्महत्या कर लेता है, अपना जीवन समाप्त कर लेता है, तो वो स्पष्टि ना आ जाए, इसीलिए दोनों को अलग, अगर लग रहा है कि परिस्थिति ऐसी है, बड़ा विकट आ चुकी है कि दोनों में कोई एक अपने जीवन समाप्त कर सकता है, तो फिर अलग करना ही बेहतर रहेगा। ये कानूनी रूप से या प्राकृतिक रूप से भी सही है। अब यहां पर पेंडेंसी कोर्ट की इतनी बढ़ गई कि भाई तलाक के मुकदमे में सुनवाई नहीं हो रही, तो दोनों पार्टीज ने ये देखा कि दोनों पार्टी जो है
आर्टिकल 142 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए, वहां पिटीशन दायर किया गया और पिटीशन दायर करने के बाद उन्होंने पूरे डिटेल खोला कि 3 मुकदमे आप डाल रखे हैं। उन्होंने बताया कि भाई घर पे गई थी, उन्होंने मुझे मारा पीटा और फिर दहेज मांगा, फिर मैंने मुकदमा लिखवा दिया और फिर मेरे घरेलू हिंसा करी। ये सब चीजें उन्होंने लिखवाई, जो कॉमन चीजें आती हैं, हर किसी केस में आप जाओगे उसी केस में ये सब चीजें लिखेंगे, आपको मिलेंगी। अब ये चीजें आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, तो पति ने ये आरोप लगाया कि मेरी शादी इससे हुई लेकिन मेरे 7 फेरे इसके साथ नहीं हुए। 7 फेरे मतलब कि सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये बताया गया है कि मैरिज किस तरीके से होगी, सेरेमनी ऑफ मैरिज। तो उसमें बताया कि 7 स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय वर और वधू, दोनों के द्वारा लेना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर ये सब चीजें आती हैं तभी मैरिज एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो पति ने इनकार कर दिया और पत्नी इस बात के लिए मतलब नहीं कर पाई कि वो प्रूफ की भाई पत्नी इस 7 स्टेप हुए थे या फिर नहीं हुए थे। तो इसी कारण को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये मतलब कानून के अकॉर्डिंग आपकी मैरिज आपके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग जो है मैरिज वैलिड मैरिज नहीं है। तो जब मैरिज वैलिड नहीं है तो फिर ना ही तो आपका मेंटेनेंस चलता है, ना 498 चलता है और ना ही घरेलू हिंसा चलता है। तो तीनों मुकदमे खत्म कर दिए और जो पिटीशन थी डाइवोर्स की वो अलाउड कर दिया कि पूरा मामला जो है वो सेटल आउट कर दिया कि आपकी डाइवोर्स हो गया और आप पत्नी नहीं है। तो ये एक मतलब इस तरीके से अगर आपकी शादी में भी कुछ ऐसा हुआ है कि 7 फेरे नहीं हुए हैं तो आप भी इसी जजमेंट को की कॉपी लगाकर आप अपने लिए न्याय ले सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मेरी पत्नी नहीं है और मेरे साथ इस 7 स्टेप नहीं हुए हैं और मैं मतलब मेरे जो है शादी जो अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब वैलिड नहीं है। तो ये चीजें आप बताएंगे तो 100% मैं कहता हूँ आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपको इस चीज से निजात मिल जाएगी। तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपको भी एक जजमेंट जो है वो अच्छा लगा है या फिर आपको लग रहा है कि आपके केस में फिट हो रहा है तो आप इसकी कॉपी लगा सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।